वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 टीएमसी vs बीजेपी। एक तरफ है ममता बनर्जी जो 15 सालों से बंगाल को चला रही है, वही दूसरी तरफ है बीजेपी जो आज पूरे भारत की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। और बीच में है बंगाल की जनता जो आज दो हिस्सों में बट गई है। एक तरफ टीएमसी और दूसरी तरफ बीजेपी। एक तरफ टीएमसी के समर्थक बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी सही है और फिर से बंगाल में ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री बनेगी, क्योंकि कोई ऐसा पार्टी नहीं हुआ, कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो ममता बनर्जी की सत्ता को हिला सके और उनकी सियासत को गिरा सके। और दूसरी तरफ है बीजेपी के समर्थक, वह बोल रहे हैं कि अब बंगाल में बदलाव चाहिए, अब बंगाल में गुंडागर्दी और तानाशाही की राजनीति नहीं चलेगी, अब यहाँ सबका साथ सबका विकास की राजनीति चलनी चाहिए। इसलिए अब बंगाल में अब की बार बीजेपी की सरकार बननी चाहिए। लेकिन सवाल एक ही है, अब की बार बंगाल में किसकी सरकार, बीजेपी की सरकार या टीएमसी की सरकार? आज के इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं ममता बनर्जी को, क्योंकि ममता बनर्जी के समझे बिना बंगाल की राजनीति समझना बहुत मुश्किल है। तो चलिए जानते हैं ममता बनर्जी के इतिहास के बारे में। ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। ममता बनर्जी की आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जब ममता बनर्जी की उम्र 15 साल हुई तो ममता बनर्जी ने पढ़ाई के साथ साथ राजनीति भी करना शुरू कर दी और ममता बनर्जी 15 साल की उम्र में ही कांग्रेस जैसी पार्टी को ज्वाइन कर ली। जब ममता बनर्जी की उम्र 17 साल हुई तो उनके पिता की मृत्यु हो गई, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी और जब ममता बनर्जी ने राजनीति करना शुरू कर दिया तो वह पीछे मुड़कर कभी नहीं देखी। 1984 में ममता बनर्जी ने सोमनाथ चटर्जी को हराकर देश की युवा सांसदों में से एक बनी। फिर 1998 में खुद की एक पार्टी बनाई, तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, और कांग्रेस से अलग हो गई। यह फैसला बड़ा साहसी था, लेकिन यही बंगाल बदलने की शुरुआत बनी। फिर 2006 में सिंगूर आंदोलन, टाटा मोटर्स एक बड़ा कारखाना बनाना चाहती थी जिसमें किसानों की जमीन जा रही थी, लेकिन ममता बनर्जी ने 25 दिन की भूख हड़ताल की आंदोलन रखी। नतीजा, टाटा मोटर्स को बंगाल छोड़ना पड़ा और ममता बनर्जी को लाखों लोगों का प्यार मिला। फिर 2011 में बंगाल विधानसभा का चुनाव हुआ और उस चुनाव में बम्पर वोटिंग हुई और ममता बनर्जी उसी समय बंगाल की सीएम बनी। 34 साल के कम्युनिस्ट सरकार व मोर्चा की सरकार को हराकर ममता बनर्जी ने बंगाल की सीएम बनी थी। फिर 2016 में ममता बनर्जी की बड़ी जीत हासिल हुई। फिर 2021 में ममता बनर्जी जीती। 2021 में बीजेपी पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी। नरेंद्र मोदी जी ने कई बार बंगाल में रैलियां भी किए ममता बनर्जी को हराने के लिए, लेकिन उस समय भी ममता बनर्जी ने हारी नहीं। उस समय भी ममता बनर्जी बड़ी जीत हासिल की और तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री बनी। लेकिन अब सवाल है 2026 की। 2026 का बंगाल विधानसभा का चुनाव 2 चरणों में होने वाला है। पहला चरण 23 अप्रैल 2026 को, दूसरा चरण 29 अप्रैल 2026 को और नतीजा 4 मई 2026 को। बंगाल में कुल 294 सीटें हैं और इन्हीं सीटों पर बीजेपी और टीएमसी की कड़ी लड़ाई है। पहला चरण का चुनाव हो चुका है। 23 अप्रैल 2026 वाला जो चुनाव था वह हो चुका है और इसी चुनाव के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहला चरण का चुनाव 152 सीटों पर हुआ है और बंगाल के 100% नागरिकों में से लगभग 92% से अधिक नागरिकों ने अपना कीमती वोट दिया है। अब बात कर लेते हैं पुरुष और महिलाओं की। तो 100% पुरुषों में से लगभग 90% पुरुषों ने अपना कीमती वोट दिया है और 100% महिलाओं में से 92% महिलाओं ने अपना कीमती वोट दिया है। पहला चरण के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा थी। अगर हम कुछ जिलों की बात करें तो बीरभूम में 92.8% लोगों ने वोट किया है, कुछ बिहार में 92.3% लोगों ने वोट किया है, झारग्राम में 91.7% लोगों ने वोट किया है, दक्षिण दिनाजपुर में 91.2% लोगों ने वोट किया है, पश्चिम मेदिनीपुर में 90.9% लोगों ने वोट किया है, कलिम्पोंग में 78.5% लोगों ने अपना कीमती वोट
किया है। अब इतने ज्यादा वोटिंग परसेंटेज को देखकर अमित शाह कह रहे हैं कि लोगों ने इतना ज्यादा वोट इसलिए किया है क्योंकि बंगाल में लोगों को बदलाव चाहिए और वहां उनको बीजेपी की सरकार चाहिए। वहीं दूसरी तरफ ममता बनर्जी का कहना है कि लोगों ने इतना ज्यादा वोट इसलिए दिया है क्योंकि पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार ने बंगाल में एसआईआर की जांच करवाई है और उसमें 90 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट दिया है। इसलिए लोगों ने नाराज होकर, गुस्सा होकर टीएमसी को जिताने के लिए लोगों ने इतना ज्यादा वोट किया है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि लोगों ने इतना ज्यादा वोट इसलिए किया है क्योंकि लोगों को डर है कि उनका नाम भी वोटर लिस्ट से न कट जाए, इसलिए लोगों ने वोट प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर भाग लिया है और इसलिए वोटिंग प्रक्रिया का परसेंटेज इतना ज्यादा बढ़ गया है। यदि बात कर ले 2011 से लेकर 2026 तक बंगाल में वोटिंग परसेंटेज के बारे में, तो 2011 में 84.33%, 2016 में 82.66%, 2021 में 81.56% और 2026 में 92.28% वोट पड़ा है। तो दोस्तों यह चुनाव बहुत ही राजनीतिक बन गया है और इसी चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है। प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, दूसरा चरण का चुनाव 29 अप्रैल को होने वाला है और इसका फाइनल रिजल्ट 4 मई को मिल जाएगा। तो आपको क्या लगता है अब की बार बंगाल में किसकी सरकार बनने वाली है? यदि आपको लगता है बीजेपी की सरकार बनेगी तो कमेंट में बीजेपी लिख दो। यदि आपको लगता है कि टीएमसी की सरकार बनने वाली है तो कमेंट में टीएमसी लिख दो।